Good evening everyone. My name is Ujjwal Barthwal and I'm a physics faculty at SASG Education. अब हम इस मोशन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अपने पिछले 3 वीडियोस से क्या कर रहे हैं, इस जो नई एनसीईआरटी है आपकी एक्सप्लोरिंग साइंस, उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमने 1 से लेके 12 तक आप अपने न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अब हम करेंगे 13 से लेके 16 तक। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस सीरीज का। 13 से लेके 16 तक हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, a girl is preparing for her first marathon by running on a straight road. She uses a smartwatch to calculate her running speed at different intervals. तो ये ग्राफ आपको बता रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आपको बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब मैंने जब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वीटी ग्राफ का एरिया मिलता है आपको डिस्प्लेसमेंट, गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी वो सीधे पाथ पे चल रही है। और मैंने आपको बताया था इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो इस केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं या डिस्टेंस बोलूं, दोनों सेम आएगा, क्योंकि वो किसमें चल रही है, आपकी एक स्ट्रेट रोड में चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ का क्या निकाल दूं, एरिया निकाल दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा या डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ को मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेरियस पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट कहाँ पे है, ये वाला पार्ट है फर्स्ट। सेकंड पार्ट कौन सा आपका, ये वाला है। थर्ड पार्ट कौन सा आपका, ये वाला है। फोर्थ पार्ट आपका ये वाला है। फिफ्थ पार्ट आपका ये वाला है। और सिक्स्थ पार्ट आपका कौन सा है, ये वाला। तो अगर मैं फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया, फोर्थ का एरिया, फिफ्थ का एरिया और सिक्स्थ का एरिया निकाल दूं, तो इस पूरे शेप का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये पूरा वाला शेडेड पोर्शन अगर मैं निकाल दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इस पूरे जो भी ये मेरा ग्राफ है, इसका क्या मिल जाएगा, एरिया। इसका एरिया मिल जाएगा तो मुझे उसकी टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो निकालते हैं एक एक करके। ठीक है, पहले फर्स्ट केस के लिए करते हैं। फर्स्ट केस क्या बन रहा है, ये देखिए, ये वैल्यू कहाँ पे होगी, देखिए आप देखिए ये वैल्यू कितनी है, 7.5 है और 5 है। तो अगर इनके बीच में कितने डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन आपके कितने हैं, 10 है। तो अगर आप इसके बीच में कितना है, यानी 2.5 डिवाइड बाय अगर आप 10 करो, यानी एक डिवीजन आपका किससे इक्वल है, जैसे आप मैथ्स में कर दो, 1 डिवीजन आपका y एक्सिस में इक्वल है आपका 0.25 के। तो अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो ये वाला डिवीजन आएगा आपका 7 पे। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 7। ये ऊपर वाली वैल्यू आपकी 7.25। ठीक है, फिर सिमिलरली आप देखो इसके बीच में कितने डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन 0 और 2 के बीच में कितने डिवीजन है आपके, 10 डिवीजन। तो 2 डिवाइड बाय आप 10 करोगे तो आपका एक डिवीजन किसके इक्वल है, 0.2 पे। एक्स एक्सिस में 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.2 एंड इन वाई एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.25। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी कहाँ पे, 1 2 3, तो ये वैल्यू है आपकी 0.6 और ये वैल्यू आपकी 7। तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पहले वाले केस का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, होता है क्या है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 7 और ब्रेथ कितनी है आपकी 0.6। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, तो ये आएगा आपका सॉल्व करके 4.2 मीटर। तो पहले वाले केस में जो आपका क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, वो आ रहा है 4.2 मीटर। तो इसको हम कहीं पे लिख लेते हैं, केस फर्स्ट का एरिया आ रहा है आपका 4.2। अब सेकंड केस के लिए हम निकालते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप पहले, इस फर्स्ट का एरिया कितना आता है 4.2 ना। अब देखिए सेकंड केस, देखिए सेकंड केस क्या है, ये वाली वैल्यू कहाँ पे आपकी 0.6 और ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, देखो ये कहाँ पे आपका, ये यहाँ से कितने डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन है। तो आप 8 देखो, 8 इंटू आप कितना था, फर्स्ट 1 डिवीजन था आपका 0.2 इंटू 8, तो वाली वैल्यू आएगी आपकी कितनी 1.6। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1.6। तो अब वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0.6 से 1.6 तक। ये वैल्यू थी आपकी 7 और ये वैल्यू आपकी 7.5। ये क्या शेप बन रही है आपकी सेकंड वाले केस के लिए, सेकंड वाले केस के लिए आपकी जो शेप बन रही है ये है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है सेकंड केस के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो इस केस में देखिए पैरेलल साइड कौन सी है 7
और एक क्या है 7.5, और हाइट कौन सी होगी ये वाली वैल्यू, ये कितनी होगी आपकी, किससे इक्वल है, ये देखिए 1.6 है 0.6 है, अगर आप 1.6 माइनस 0.6 करोगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है हाफ इंटू, एक पहला साइड आपकी 7, दूसरी आपकी 7.5 और हाइट है इसकी 1, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा आएगा, तो जब हमने कैलकुलेट करा ये आया है आपका 7.25, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, केस सेकंड के लिए जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 7.25 मीटर। अब वैसे ही हमें थर्ड केस के लिए निकालना है, फोर्थ के लिए निकालना है, थर्ड के लिए भी निकाल लेते हैं। देखिए थर्ड में तो क्या हो रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये आप देख सकते हैं केस थर्ड में ये रेक्टेंगल बन रहा है। अब ये 1.6 से कहाँ जा रहा है देखते हैं हम, ये कितना हो रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है 5 पे जा रहा है, ये 5 कितना होगा, ये 3 होगा, तो 2 से लेके 3 तक जा रहा है टाइम इंटरवल, और ये वैल्यू कितनी है आपकी 7.5 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल केस 3 में नीचे ही कर देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए लेंथ कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 7.5 है, और ब्रेथ कितनी है आपकी, कितनी है ये, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो 1.6 से आप जा रहे हो 3 तक, तो 3 माइनस 1.6 करो आप, कितना आएगा, ये आएगा आपका 1.4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7.5 इंटू 1.4, इसको सॉल्व करा तो ये आएगा आपका 10.15 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 3 के लिए आ रहा है आपका एरिया इक्वल्स टू 10.15 मीटर, ठीक है। अब केस 4, केस 5 और केस 6 इनके लिए भी एरिया निकालते हैं। अब देखिए केस 4 है आपका, 3 तक हमने निकाल लिया, केस 4 कौन सा आपका, ये वाला शेप, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। फिर से क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, ये वैल्यू कितनी थी आपकी 3, ये वैल्यू आपकी 4 और ये 1 2 3, ठीक है। ये कितना होगा, आप 3 इंटू 0.2 आप करोगे आएगा 0.6, तो 4 प्लस 0.6 ये आएगा आपका 4.6, ठीक है। तो ये आप टाइम जा रहा है आपका 3 से लेके 4.6 तक, ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी, ये ऊपर थी 7.5 और ये वैल्यू वापस यहाँ पे आ गई, तो ये वैल्यू कितनी है वापस यहाँ पे 7, तो 7.5 से वैल्यू कहाँ तक आ गई 7 तक, और नीचे टाइम इंटरवल जा रहा है आपका 3 से लेके 4.6 तक, ठीक है। तो फिर से क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ, एक पैरेलल साइड कौन सी है आपकी, ये वाली वैल्यू कितनी है जो कि 7.5, प्लस दूसरी वाली वैल्यू कितनी है आपकी 7 इंटू हाइट कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए 4.6 माइनस 3 आप करोगे ये आएगा आपका 1.6, तो इंटू 1.6, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे आएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे आएगा 11.6। तो केस 4 के लिए एरिया आ रहा है आपका 11.6 मीटर। अब केस 5 क्या है, ये वाला 5, केस 5 ये वाला केस है, ये फिर से क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, 4.6 था और ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 4.6 है, ये वैल्यू आपकी कितनी है 4.85, तो ये कितना जा रहा है डिवीजन है, सो 1 2 3, ठीक है। का 5, ठीक है। तो आप कहीं जा रहा है 4.6 से 5.6, तो यानी ये वाला टाइम इंटरवल कितना हो गया आपका 1 सेकेंड का, ठीक है। 4.6 से 5.6, ठीक है, ये वाला इंटरवल कितना हो गया 1 का हो गया, और ये वाला कितने का हो गया आपका, देखिए 7 से लेके आप कहाँ पे जा रही है वैल्यू, यहाँ पे था 7 और ये वाली वैल्यू देखते हैं हम, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे है ये वाली वैल्यू, तो वैल्यू होनी थी आपकी, कितने डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन मैंने बोला था एक था आपका 0.25 के ऊपर, नंबर ऑफ डिवीजन है आपके 6, तो आप इसको सॉल्व करोगे आएगा, तो ये सॉल्व करा ये आएगा आपका 6.5, तो अब ये वाली वैल्यू है 7 और ये वाली वैल्यू आपकी 6.5, तो ये फिर से क्या बन रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आप निकालो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फिर से हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट,
सो हाफ इंटू पहला साइड कौन सी है, 7.7 है और दूसरी कितनी है आपकी 6.5 और हाइट कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा, तो इसको सॉल्व करा तो आएगा 6.75 मीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, केस 5 के केस में आपका एरिया आ रहा है 6.75 मीटर। ठीक है, अब लास्ट केस रह गया मेरा ये वाला। ठीक है, अभी कहाँ से कहाँ जा रहा है, 5.6 से, ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये 6 है, 1 2 3, ये जा रहा है 6 आप करो 0.2 इंटू 3 कितना आएगा 0.6। तो 5.6 से जा रहा है 6.6 तक। तो फिर से कितना सेकंड, कितने आर का है, 1 आर का टाइम इंटरवल है। तो ये यहाँ पे देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है 6.5, कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा आपका, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है आप 6.5, ब्रेथ कितनी है 5.6 है, 6.6 यानी कितना है 1 का है गैप इनके बीच में, आप करो ना 6.6 माइनस 5.6 कितना आएगा ये 1 का। ठीक है, तो इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6.5। तो लास्ट केस में आपका एरिया आ रहा है, केस 6 में एरिया आ रहा है आपका 6.5। तो अगर मेरे को टोटल एरिया निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सारी जो शेप थी इनका एरिया ऐड करना पड़ेगा। केस फर्स्ट में कितना था आपका 4.2, केस सेकंड में था आपका 7.25, केस थर्ड में था आपका 10.15, केस 4 में आपका 11.6, केस 5 में आपका 6.75 और केस 6 में आपका 6.5। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो आएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा ये 46.45। ठीक है, तो टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 46.45। अब ये किस में था आपका किलोमीटर, तो टोटल आपके डिस्टेंस कितना आ गई किलोमीटर में। तो टोटल जो उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करा है कितना हो 46.45 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा वेरियस शेप्स में, तब आपको वेरियस शेप्स का एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो। आपको थोड़ा ग्राफ की क्या होनी चाहिए, रीडिंग भी होनी चाहिए कि कौन सी रीडिंग कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम। अब देखिए, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे a car continues to move with a constant velocity of 6 meter per second for 2 minutes and then accelerate with a constant acceleration 1 meter per second square for 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in 2 minute 6 second time interval by drawing a velocity time graph for its motion. तो आपको velocity time graph बनाना है। पहली बात तो जो कार है वो पहले केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितनी है कांस्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, कितने मिनट के लिए 2 मिनट के लिए। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 2 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे कैसे करोगे, 2 × 60 कितना आ जाएगा, यानी 120 सेकंड के लिए वो कितनी स्पीड से चला 6 मीटर पर सेकंड के लिए। एंड देन एक्सेलरेट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी पर सेकंड उसकी स्पीड कितने से बढ़ रही है 1 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अगर उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है तो कितने टाइम के लिए चला वो 6 सेकंड के लिए। ठीक है, तो 6 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले तो उसकी स्पीड थी 6। ठीक है, एट 120 सेकंड उसकी स्पीड है कितनी देर की यहाँ पे आपको 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैंने बोला एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है पर सेकंड उसकी स्पीड कितने से बढ़ेगी 1 मीटर से। ठीक है, अगर 2 होता है तो पर सेकंड कितने से बढ़ती 2 से बढ़ती। अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यानी पर सेकंड स्पीड उसकी बढ़ेगी 1 से। तो अगर 121 सेकंड होगा उस पर कितनी हो जाएगी उसकी स्पीड 7। 122 सेकंड पे उसकी स्पीड हो जाएगी 8। 123 पे उसकी स्पीड हो जाएगी 9। 124 पे उसकी स्पीड हो जाएगी 10 और 125 सेकंड पे उसकी स्पीड हो जाएगी कितनी 11 और लास्ट 126 सेकंड तो उसकी स्पीड हो जाएगी 12। चला ना 6 सेकंड तक चला, तो 120 + 6 यानी 126 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड। अब आपको इसका क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। पहले आप ये नोट कर सकते हैं वैल्यूज, ठीक है, बहुत जरूरी है ग्राफ बनाने के लिए। यानी 0 से लेके 120 सेकंड तक उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है कितनी 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड बढ़ रही है।
तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। पहली बात तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मैंने आपको जब भी ग्राफ पढ़ाया था मैंने बोला था टाइम आपका हमेशा किस एक्सिस में आता है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। टाइम होगा आपका किस में, सेकंड में। और आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो किस में आएगी, वाई एक्सिस में, और वेलोसिटी होगी आपकी मीटर पर सेकंड। अब आपको ग्राफ बनाना है। अब देखिए जीरो से लेके आप जब ग्राफ बनाते हैं तो मैं यहाँ पे जीरो ले रहा हूँ, यहाँ पे कहीं क्या आएगा 120 आएगा, और आगे कहीं पे यहाँ पे आएगा आपका 126, ठीक है। तब जीरो से लेके 120, अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो जीरो से लेके 120 तक उसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, यानी जीरो पे स्पीड उसकी कितनी थी 6, और यहाँ पे भी कितनी, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपका जो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस वाले केस में उसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है ना। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। तो आप देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे और मार्किंग कर सकते हैं टाइम की, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट 120 लिख दिया, ठीक है। अब 120 से लेके 126 तक वो पर सेकंड कितनी की स्पीड से बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे कुछ कैसा आएगा, 12 कहाँ पे है आपका, 126 पे कितनी वैल्यू है आपकी, 12 है, 126 कहाँ पे आपका, यहाँ पे कहीं है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है। ये ग्राफ कैसा बना, यानी पर सेकंड उसकी स्पीड कितने से बढ़ी, 1 मीटर पर सेकंड से। तो आपका ग्राफ पहले कैसा आएगा, ऐसे पहले गया स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, फिर ऐसे बढ़ रहा है, क्योंकि इस केस में उसके पास एक्सेलरेशन है जो कि कितना है, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, पहले स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, फिर ऐसे जो स्लोप आएगी वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं ये। आपको यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे, पूरे टाइम इंटरवल, जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं मैथ्स में सीखते हैं आप, यहाँ पे आप लीजिए 10-10 का गैप या 20-20 का गैप, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two cars A and B start moving with a constant acceleration from rest in a straight line. Car A attains a velocity of 5 meter per second in 5 seconds. Car B attains a velocity of 3 meter per second in 10 seconds. Plot the velocity time graph for both the case car in the same graph. Using the graph, calculate the displacement mentioned in the two time interval. ठीक है। अब पहली बात तो कार A कार B start moving with a constant acceleration from rest. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट। दोनों कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार ए कार बी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है, 0 है, ठीक है। फिर कार ए अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड, टाइम लिया उसने 5 सेकंड का। कार बी के लिए देखते हैं, कार बी के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, देखिए यहाँ पे कार बी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। तो कार बी के लिए बी हो गया 3 मीटर पर सेकंड और टाइम हो गया 10 सेकंड। तो मैं दोनों केस में क्या निकाल दूँ, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा मुझे। अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है तो मेरे को पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किस रेट से उसकी स्पीड बढ़ रही है, मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इस वाले केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये v कितना है 5 माइनस यू है 0, टाइम लग रहा है 5, ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाले केस के लिए आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, v माइनस यू अपॉन टी, v आपका 3, u है आपका 0, टाइम लग रहा है 10, इससे बढ़ रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड। तो दोनों केस में आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक केस में 1, एक केस में 0.3। अब मेरे को इसका ग्राफ क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों, पहली बात तो ये कहाँ तक जा रहा है, 10 सेकंड तक जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 5 सेकंड तक जा रहा है। तो मैं जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, एक्स एक्सिस में मैं क्या लूंगा, टाइम, वाई एक्सिस में क्या लूंगा मैं, वेलोसिटी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लेना टाइम जो कि आपका सेकंड में,
और यहाँ पे लेना मुझे वेलोसिटी जो कि है मेरी किसमें मीटर पर सेकंड। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, लास्ट वेलोसिटी उसकी कितनी है, एक की 3 है, एक की कितनी है 5 है। यहाँ पे 1 1 का गैप ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। और टाइम कहाँ तक जा रहा है, 10 सेकंड तक जा रहा है, ये 5 सेकंड तक, ये 10 सेकंड। तो यहाँ पे मैं 1 1 का गैप ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कहीं भी होगा 10, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जब पहले दोनों कहाँ से स्टार्ट करें, रेस्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। दोनों कहाँ से स्टार्ट करें, रेस्ट से। तो कार ए के लिए मैं ब्लैक से करता हूँ, देखिए दोनों कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। और कार ए के लिए एक्सेलरेशन कितना आ रहा था आपका, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया। यानी पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन यानी उसका जो स्पीड बढ़ रही है वो कितने से बढ़ रही है, 1 मीटर पर सेकंड से। तो 0 से लेके 5 सेकंड तक यहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है आप देखिए, कार ए कहाँ तक जा रही है, 5 सेकंड तक। तो यानी 1 सेकंड पे उसकी स्पीड होगी 1, 2 पे होगी 2, 3 पे होगी 3, 4 पे होगी 4 और 5 पे होगी 5। 5 कहाँ पे है आपका, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। तो आप ग्राफ बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगा इन दोनों, ये आ रहा है आपका कार ए के लिए, ठीक है। अब दूसरा कोई कलर लेता हूँ मैं, पर्पल ले लेता हूँ, ये कार बी के लिए इसलिए दिखाऊंगा, ठीक है। अब कार बी 0 से लेकर 10 सेकंड तक जा रहा है। कार बी में जो एक्सेलरेशन था वो क्या रेट था, कार बी के लिए जो एक्सेलरेशन था वो था आपका 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कार बी के लिए जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है, यानी पर सेकंड 0.3 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 तक, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आप ले जाइए 10। और कार बी ने कितनी स्पीड अटेन करी, 3 मीटर पर सेकंड। 3 कहाँ पे है, यहाँ पे डॉट 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 लाइन बनाइए और यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ये वाली, ठीक है। ये किसके लिए आ रहा है आपका, कार बी के लिए। तो कार ए के लिए कैसा ग्राफ आ रहा है, ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये कार ए के लिए। कार बी के लिए कौन सी लाइन है, ये पर्पल वाली लाइन, ठीक है। तो ये क्या बना दिया आपने, एक ही ग्राफ में दोनों कार ए और कार बी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। अब आपको इसमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, लिखा है ना। यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन इन द 2 टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका क्या, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मैं कार, ये जो एरिया बन रहा है, ये वाली शेप क्या बन रही है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो कार ए के लिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस कितना है, देखिए 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। हाइट भी कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से लेके 5 तक। तो कितना आएगा 25/2, यानी कितना आ जाएगा 12.5 मीटर। कार ए के लिए कितना आ रहा है, 12.5 मीटर। कार बी के लिए देखते हैं, कार बी के लिए क्या बन रहा है, पर्पल वाली शेप देखिए, ये भी क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका भी एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर 10 तक। और हाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से लेकर 3 तक। ये आ जाएगा आपका 15 मीटर। तो कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है आपकी 12.5 मीटर, कार बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है आपकी 15 मीटर, ठीक है। ग्राफ बनाना आया आपको, आपको क्या करना है, सेम रेट से एक्सेलरेशन निकालना है। पहले यहाँ पे लिखा है ना, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा बोथ केसेस में। आपको क्या निकालना है, फिर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी एट 5 इंस्टेंट्स ऑफ टाइम टू प्लॉट द ग्राफ। आपको देना पड़ेगा 1 पे कितनी वेलोसिटी आई, देखिए यहाँ पे आपको ऐसे लेना पड़ेगा, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक एक्सिस में आपको लेना है टाइम, एक का लेनी है आपको वेलोसिटी। अब जब आपका एक्सेलरेशन आया, पहले केस में कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 पे आपकी स्पीड, दोनों ने रेस्ट से स्टार्ट करा, 0 पे वेलोसिटी 0 थी। कार ए कहाँ से कहाँ गई, कार ए गई 1 से लेके 5 सेकंड तक। तो 1 पे मैंने बोला एक्सेलरेशन 1 का है, यानी पर सेकंड जो स्पीड बढ़ेगी वो कितने से बढ़ेगी, 1 से। 1 पे है 1, 2 पे है 2, 3 पे है 3, 4 पे है 4, 5 पे है 5। इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसे ही ग्राफ आएगा। सेकंड केस में आपका क्या है, उसकी स्पीड कितने से बढ़ रही है, 0.3 से बढ़ रही है। तो कार बी के लिए जब आप निकालोगे, यहाँ पे देखिए कहाँ पे, ठीक है, कार बी के लिए यहाँ पे फिर से आपको एक लेना है टाइम और यहाँ पे आपको क्या लेना है, वेलोसिटी। तो जब आप कार बी के लिए निकालोगे, 0 पे है 0, 1 पे कितने से बढ़ रहा है, कार बी का एक्सेलरेशन आ रहा था आपका 0.3, तो यानी पर सेकंड 0.3
2 पे आएगा 0.6, 3 पे आएगा आपका कितना 0.9। ऐसे करते करते अगर आप 10 तक जाओगे तो आपका 10 पे कितना आएगा आपका एक्सीलरेशन, 10 पे आपका जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी आपकी 3। ठीक है, तो ऐसे आपको 5 बोला है ना उसने, क्या लेना है 5 इंस्टेंस ऑफ टाइम लेने पड़ेंगे आपको ऐसे प्लॉट करके ये भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, पहले आपको एक्सीलरेशन निकालना है, फिर आपको एक टेबल बनानी है, ऐसे नोट करना है, फिर आपको ग्राफ बनाना है, फिर आपको उसकी क्या निकालनी है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इतना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM at home. Consider the tip of the minute hand of the wall clock during the given time interval. What is distance traveled, displacement, speed and velocity? तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी निकालनी। अब देखिए, जैसे आपकी घड़ी होती है, अब घड़ी में पहले बज रहे थे 6, तो ये आपकी आर एंड है, और यहाँ पे होगा 6, और यहाँ पे होगा आपका 12। ये है आपकी मिनट है, ये है आपकी कौन सी मिनट है। तो 6 से कितना हो रहा है 7:30, तो 7:30 में आपका आर एंड यहाँ पे होगा और मिनट एंड यहाँ पे होगा। तो अब मिनट एंड आपका कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, पहले आपका आर एंड कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। मिनट वाला 12 से कहाँ पे आ गया 6 पे आ गया। लेकिन आप देखिए, पहले आपको क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। अब ये 6 से लेकर 7:30 के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। जब भी आप सर्कुलर मोशन करते हो तो सर्कुलर मोशन में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होती है तो आपको सर्कल की क्या निकालनी होती है, सर्कमफेरेंस निकालनी होती है। तो आप देखिए, तो ये 12 से था, अब 6 बजने के बाद क्या बजेगा 7 बजेगा। जब 7 बजेगा तो आपके आर वाली एंड यहाँ पे होगी और मिनट वाली कहाँ पे होगी, यहाँ पे। यानी इस जो मिनट वाली एंड है इसने एक पूरा क्या कर लिया, राउंड कर लिया। 12 से लेके कहाँ पे आ गया, वापस 12 पे आ गया। तब कितना बजा, 6 से कितना बजा 7 बजा। अब ये 12 से कहाँ पे आ गया 6 पे आ गया। तो आप देखिए इसने कितने राउंड करे, एक तो पूरा राउंड करा इसने 12 से लेकर 12 तक। अब ये 6 पे आया तो एक इसने क्या करा, हाफ राउंड करा। तो अगर आप निकालोगे डिस्टेंस तो आपको पहले एक पूरा सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा और फिर उसका आपको हाफ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्या आएगी डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, मिनट एंड की जो रेडियस दे रखी है कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, या उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। तो आप डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट है डिस्टेंस जब आपका टाइम कहां से कहां तक है 6 PM to 7 PM। अब 6 PM to 7 PM जो आपकी मिनट वाली एंड है वो पूरा क्या करेगी, एक राउंड करेगी। तो आप देखिए पूरा राउंड करेगी तो पूरा क्या होता है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल की 2 पाई r। तो आप देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7 और रेडियस कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपका 44 सेंटीमीटर। अब आपको निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस कहां से कहां तक 7 PM to 7:30 PM। अब 7 PM to 7:30 PM में उसने कितना राउंड करा होगा, आधा राउंड करा होगा। तो सर्कमफेरेंस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आपकी वो टोटल क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 7 PM to 7:30 PM। तो सर्कमफेरेंस का हाफ क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा 44/2, कितना आ जाएगा ये 22 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी किसके इक्वल आएगी, वो आप देखिए 44 + 22 कितना होगा आपका 66। नोट कर सकते हैं आप, डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी 66 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए सिक्स PM था ये, ठीक है, ये 6 PM है, ठीक है, और 7:30 कहाँ पे होगा, यहाँ पे आर वाली होगी और यहाँ पे मिनट वाली होगी, 7:30 हो रहा है आपका। ठीक है, तो 7:30 में आप देखिए 7:30 में क्या हो रहा है कि ये जो आपकी पहले आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए होती है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, यहाँ नीचे है 6 पे, ये क्या है इसकी
फाइनल पोजीशन। इनिशियल इसने कहां से शुरू करा था? 12 से शुरू करा था, तो 12 क्या थी? इसकी इनिशियल पोजीशन थी। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? आपकी ये डायमीटर, जो मिनट एंड की ये वाली डायमीटर, ठीक है। तो अब मिनट एंड की आपको रेडियस दे रही है, लेंथ दे रही है 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो आपकी डायमीटर कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? 7 + 7 14 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ सर्कल, इसको लिख सकते हो आप 2 टाइम्स इंटू लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ठीक है। तो 2 इंटू कितना है? 7, कितना आ गया आपका? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी जो डिस्टेंस आ रही है कितनी आती है? 66, डिस्प्लेसमेंट आ रही है आपकी कितनी? 14। आपको क्या निकालना है? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब पहले आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस तो आपको पता है, तो आपको टाइम टेकन निकालना है। तो आप देखिए 6 से लेके 7:30 के बीच में कितने आवर होते हैं? 1 hour 30 मिनट होते हैं। 6 PM to 7:30 PM कितना टाइम है? 1 hour 30 मिनट। आप या तो क्या कर सकते हैं, सबको मिनट में कर सकते हैं। 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 + 30, कितने टोटल कितने मिनट हो जाएंगे? 1 hour 30 मिनट में 90 मिनट। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस क्या है आपकी? 66, डिस्टेंस 66, स्पीड निकालनी है और टाइम कितना लग रहा है आपको? 90। ये किस में आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर पर मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी निकाली आपने? 14। टाइम कितना लग रहा है? टाइम तो अभी भी 90 लग रहा है, 90 मिनट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो स्पीड के लिए आपने क्या करा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने वेलोसिटी के लिए क्या करा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपकी डिस्टेंस कितनी आ रही थी? 66 सेंटीमीटर। 66 कैसे आ रही थी? एक उसने पूरा राउंड करा और एक हाफ राउंड करा। तो पूरा राउंड 44 सेंटीमीटर, हाफ राउंड 22 सेंटीमीटर, आपने ऐड करा तो 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। होप वीडियो आपको पसंद आई हो। कमेंट करिएगा अगर आपको कोई डाउट हो। थैंक यू।